हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जीके जीएस में जो पूछा जाता है दोस्तों सेक्शनल 40 क्वेश्चन, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए देखिए क्या बोला, ट्रायड से शब्द का प्रयोग डैश ने किया था, तो जोहान वोल्फगैंग डोबाइनर। कौन कहता है? जोहान वोल्फगैंग डोबाइनर दोस्तों, डोबाइनर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेनरी मोजले भौतिक विज्ञान में हेनरी गिविन जेफरीज मोजले के योगदान भौतिक नियमों के परमाणु संख्या के पहले के अनुभवजन्य और रासायनिक अवधारणा का औचित्य था। एक्सरे स्पेक्ट्रा से मोजले के नियम के निर्माण में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग मेडले ने रासायनिक और आविष्कारक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ रूस से थे दोस्तों। अब आवधिक विधि और तत्वों के आवर्धिक चार्ट का संशोधित संस्करण उनकी दो सबसे प्रसिद्ध स्थलाकृतियाँ दोस्तों। जॉन न्यूलैंड से, तो ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड 26 नवंबर 1837 से 29 जुलाई 1898 तत्वों की आवधिकता का ध्यान केंद्रित किया दोस्तों। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है दोस्तों। तो ये होती है समूह संख्या के बराबर। किसके दोस्तों? समूह संख्या के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है दोस्तों। देखिए समूह संख्या तत्व के एक परमाणु के सबसे बड़ातम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही समूह के तत्वों को समान गुण और समान संयोजकता होती है। आवर्त सारणी देखिए, आवर्त संख्या उस तत्व को परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या देखिए, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को बराबर। परमाणु के चिन्ह में दाईं और एक मूलार्ध के रूप में लिया जाता है। C12 यहाँ कार्बन C द्रव्यमान संख्या देखिए 2 ओम 3 ओम 4 6 ओम 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजकता का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? ये होगा आपका प्रतिरोध दोस्तों 11 ओम होगा। क्या होगा? 11 ओम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में अगर पूछता है तो आपका श्रेणी क्रम संयोजक प्रतिरोधकता कुल होगा R1 R2 प्लस R3 प्लस Rn दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है दोस्तों? किस अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं? तो दोस्तों वो मेथनॉल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेथनॉल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेथनॉल को कास्ट स्पिरिट रूप में जाना जाता है। मेथनॉल अल्कोहल को मेथनॉल CH3OH को कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। अर्थात यह एक अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें मेथिल समूह CH3 होता है और हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है। कास्ट का भंजक आसमान पहले कास्ट स्पिरिट बनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि थी दोस्तों। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन का सीधा संयोजन मिथेनॉल तैयार करने की आधुनिक विधि है दोस्तों। बायोगैस से प्राप्त हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण सिनगैस का आधुनिक विषय में मिथेनॉल उत्पादन के लिए तेजी से होता है दोस्तों। देखिए कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है दोस्तों? गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है पूछा दोस्तों। अनुप्रयोग नहीं है तो ये आपका एक क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचना दोस्तों। ये आपका द्वितीय नियम के है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा था तीसरा नियम दोस्तों, इसलिए आपका ये दूसरा नियम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस उपकरण का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये स्फिग्नोमीटर के द्वारा दोस्तों। किसके? स्फिग्नोमीटर दोस्तों। स्फिग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है, स्फिग्नोमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है वो दोस्तों अग्न्याशय होता है। कौन होता है? अग्न्याशय दोस्तों। अग्न्याशय के रूप में मिश्रित ग्रंथि को जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिट्यूटरी अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अंतःस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन को स्रावित करता है, जबकि बहिःस्रावी भाग एंजाइम और बाइकार्बोनेट के मुक्त एक क्षारीय अग्न्याशयी रस को स्रावित करता है।
बहिस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों, ये ग्रंथि यह वे ग्रंथियाँ जो श्वेत आंसू लार दूध और पाचक रस जैसे पदार्थ का निर्माण करती है तथा उन्हें एक वाहिनी शरीर की सतह पर छिद्र के माध्यम से स्रावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यह अंतःस्रावी तंत्र को बनाने वाली ग्रंथियाँ जो हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहक उत्पन्न करता है, जो रक्त के माध्यम शरीर के अन्य भागों में जाते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। उदाहरण पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और अधिवक्र ग्रंथियाँ। यकृत, यह उदर के ऊपरी दाएं भाग है जो डायफ्राम के नीचे स्थित है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। 500 से अधिक आवश्यक कार्य करता है। यह यकृत की भूमिकाओं को विष हरण, प्रोटीन संश्लेषण और रसायनों का उत्पादन शामिल है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। देखिए, यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो विभवांतर आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। यदि धारा दुगनी कर दी जाए तो विभवांतर आधा कर दिया जाए तो ये प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया? भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये आपका जन्म हुआ था, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, बंगाल में हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। वह सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधारों में एक प्रमुख व्यक्ति। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्राह्मो समाज के रूप में विकसित हुआ। पारंपरिक हिंदू प्रथाओं को चुनौती देने वाली प्रगतिशील परिवर्तन की वकालत करने के उनके प्रयासों का भारत समाज का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा दोस्तों। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसे ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत माना जाता है दोस्तों? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत किसे माना जाता है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा को, सॉरी दोस्तों, आपका इसमें सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, गैर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है दोस्तों। आपका एक से अधिक हो जाएगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों? ये नीलगिरी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। किसका है दोस्तों? पश्चिमी घाट का दोस्तों। किसका? पश्चिमी घाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा पठार लो अयस्क, मैग्नीज और अब्रक के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है दोस्तों? ये आप लोग जानते होंगे, छोटा नागपुर पठार को जानते हैं। किसे दोस्तों? कौन सा पठार लो अयस्क और मैग्नीज और अब्रक के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में राष्ट्रीय सेवा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों? देश में राष्ट्रीय सेवा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1969 में दोस्तों। कब किया था? 1969 में दोस्तों। देखिए, एनएसएस का प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों को व्यक्तिगत और चरित्र का विकास करना था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के आनंद के अधिकार को शामिल करने के लिए किस मौलिक अधिकार को हवाला दिया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका जीवन का अधिकार। किसका दोस्तों? जीवन का अधिकार दिया जाता है। किसका? जीवन का अधिकार का दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बेगा जो है दोस्तों आपका कहाँ है? बेगा, पहले गद्दी देखिए, गद्दी जो है आपका हो जाएगा बकरवाल, आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों। और उसके बकरवाल हो गया आपका D2 दोस्तों। और बेगा हो जाएगा आपका मध्य भारत। बेगा कहाँ दोस्तों? मध्य भारत में। डोगरिया कंधा दोस्तों, डोगरिया कंधा जो है ये होगा उड़ीसा में। कहाँ होगा? उड़ीसा में। डोगरिया कंधा उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और गद्दी हो जाएगा आपका कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू में दोस्तों, कुल्लू में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महासागरीय धाराएं डैश में महासागर की सतह पर लगातार बहने वाली जल धाराएं दोस्तों। ये क्या है? महासागरीय धाराएं डैश में महासागर की सतह पर लगातार बहने वाली जल की धाराएं हैं। ये हो जाएगा आपका दोस्तों निश्चित दिशाएं। क्या होगा? निश्चित दिशाएं हो जाएंगे दोस्तों, निश्चित दिशाएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गतिविधियां जो पवन, कोरियोलिस प्रवाह, तापमान, लवणता और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल सहित विभिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में
बिहार में कोसी नदी द्रोणी कौन सी प्रमुख मुद्दे प्रभावित करते हैं? तो बिहार में कोसी नदी द्रोणी का प्रमुख मुद्दे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा अत्यधिक अवसादी भार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों निरंतर बाढ़ का आना और नदी तट का अपरदन, दोस्तों आपका 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने सबसे पुरानी चट्टान आपका हो जाएगा आर्कियन समूह। कौन होगा? आर्कियन समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन देखिए। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का। तो किसका? ब्राह्मी लिपि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। पराग्वे ने स्पेन में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? दोस्तों 1811 में। दोस्तों कब की थी? 1811 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 14 मई की क्रांति के बाद 15 मई 1811 को पराग्वे में स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके तहत एक स्थानीय शासक जूटा की स्थापना की गई। अपनी स्वतंत्रता से पहले 1811 के आरंभ में पराग्वे की सेनाओं ने अर्जेंटीना की सेना को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया था, जो पराग्वे की एक अलग प्रांत मानती है। दोस्तों 12 अक्टूबर 1870 को पराग्वे गणराज्य की आधिकारिक घोषणा की गई, जो इसकी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों तो देखिए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री कौन से नारा दिए? दोस्तों जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, मेरा बात मान नहीं जाते हैं, गरीब हटाओ गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? दोस्तों भारत रत्न पाने सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। दोस्तों चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस संकट के कारण सिएरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा? दोस्तों ये हो जाएगा जोबी ड्रग की महामारी। क्या होगा? जोबी ड्रग की महामारी के कारण। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जोबी ड्रग महामारी। सिएरा लियोन जोबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की। सिएरा लियोन अराजकता का सामना कर रहा है, क्योंकि मानव हड्डियों से बना मादक पदार्थ कुछ कब्रों में डकैती और सम्मोहन की भावना को उत्पन्न करा रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक ये आपका बिंबिसार थे। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे किसे पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? दोस्तों 34वीं NI। दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? दोस्तों कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मैकमैक। दोस्तों कौन होगा? बौना ग्रह मैकमैक है। दोस्तों कौन है? मैकमैक। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकमैक सौर मंडल की तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। दोस्तों मैकमैक जो है सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। यह सूर्य से सबसे दूर का दूसरा बौना ग्रह है। वैज्ञानिक ने मैकमैक की खोज 2005 में की थी और जुलाई 2008 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने इसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दे दिया। दोस्तों बौने ग्रह के उदाहरण देखिए एरिस है, प्लूटो है, होमिया है। दोस्तों कैलिस्टो सौर मंडल तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह। कैलिस्टो जो है तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये लगभग बुध के आकार का है। दोस्तों गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह। बुध और प्लूटो से बड़ा और मंगल के आकार में 3/4 है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यूरोपा बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा है। दोस्तों देखिए भारत डैश अक्षांश के बीच स्थित है। दोस्तों भारत 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया था? दोस्तों 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को कब पारित किया? 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य महिला वायु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों एक सामान्य महिला की वायु गुणसूत्रों की संख्या 0 होती है। कितनी? 0 होती है। चलिए हम लोग देखिए पुरुष में होता है X और पुरुष में होता है दोस्तों XY, महिला में XX होती है। दोस्तों इसलिए आपका यहाँ पे 0 होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट टैग बरकरार रखा है दोस्तों? टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है, ये एमपी होगा दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में है दोस्तों सीता नदी का अभ्यारण्य। चलिए देखिए, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण है। यहाँ पूरे वर्ष वन्यजीव प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के तहत की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।